आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है डीएनए के एक अणु में फॉस्फेट समूह अपने स्वयं के न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के कार्बन से रिक्तिस्थान पर तथा रिक्तिस्थान अगले न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के कार्बन से रिक्तिस्थान बंधों द्वारा जुड़ा होता है। तो हमें बताना है कि डीएनए के एक अणु में फॉस्फेट समूह जो है यह अपने स्वयं के न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के कौन से कार्बन से जुड़ता है तथा अगले न्यूक्लियोटाइड के कौन से कार्बन से यह किस बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो यहाँ यदि हम लिख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड जो है यह एक न्यूक्लिक कमल की एकलक इकाई होती है और न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से ही न्यूक्लिक कमल का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना दी गई है, रासायनिक संरचना है हमारे पास। न्यूक्लियोटाइड जो है इसके 3 संघटक होते हैं। तो इसमें होता है पेंटोज शर्करा, तो लिख लेते हैं ये जो शुगर लिखी हुई है ये क्या है, ये है होती है पेंटोज शर्करा। दूसरा जो है इसका संघटक होता है नाइट्रोजनी क्षार, तो लिख लेते हैं ये नाइट्रोजिनस बेस या इसे कहा जाता है नाइट्रोजनी, तो हम यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजनी क्षार। और तीसरा जो है यह होता है फॉस्फेट समूह, तो लिख लेते हैं फॉस्फेट समूह। तो ये 3 इसके मुख्य संघटक होते हैं। तो पेंटोज शर्करा जो है इसके साथ नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट समूह जो है ये जुड़े रहते हैं। तो अब हमसे पूछा गया है डीएनए के एक अणु में फॉस्फेट समूह अपने स्वयं के न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के कार्बन से कौन से कार्बन से जुड़ा रहता है। तो यदि हम बात करें इस पेंटोज शर्करा की, तो इसमें पहला कार्बन तो होगा ये, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा ये होगा, चौथा ये है और पांचवा ये है हमारे पास। तो 5वें कार्बन से ये जुड़ा हुआ है फॉस्फेट समूह या फॉस्फेट ग्रुप। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 5 प्राइम या 5 डैश कार्बन जो है इसके साथ जुड़ा होता है फॉस्फेट समूह। और पहले कार्बन के साथ जोड़ी होती है ये नाइट्रोजनी क्षार, जो कि यहाँ पर एडेनिन दर्शाई गई है। तो इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि फॉस्फेट समूह जो है यह अपने ही न्यूक्लियोटाइड के शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ता है। अब हमसे पूछा गया है तथा अगले न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के कौन से कार्बन से कौन से बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दी गई है, पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, तो लिख लेते हैं ये क्या है, यह एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दी गई है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड दिया गया है, देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये अगले न्यूक्लियोटाइड जो कि इस प्रकार से दिया गया है, देख सकते हैं ये एक अलग न्यूक्लियोटाइड है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड पहला और ये न्यूक्लियोटाइड दूसरा है। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, तो ये इसका तो 5वां कार्बन है और ये अगले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से जो है यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है उससे ये अभिक्रिया करता है। ये फॉस्फेट समूह जो है इसके साथ अभिक्रिया होगी और यहाँ से जल का जो अणु है यह निष्कासित होता है और इस इनके मध्य ये बंध बन जाता है जिसे कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यह क्या है, यह जो बंध है यह कहलाता है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो हम इस बंध का नाम लिख लेते हैं फॉस्फो, इसे कहा जाता है फॉस्फो डाई एस्टर, तो लिख लेते हैं डाई एस्टर बंध इसे कहा जाता है। अर्थात दो न्यूक्लियोटाइड जो है, दो क्रमबद्ध न्यूक्लियोटाइड आपस में ये जुड़ते हैं तीसरे और 5वें कार्बन के बीच और बंध होता है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पर डीएनए के एक अणु में फॉस्फेट समूह अपने स्वयं के न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के कार्बन से, तो हमने ये भी देखा है कि ये 5वां कार्बन होता है जिसके साथ फॉस्फेट समूह जो है जुड़ा रहता है, तथा यह दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन, तो यहां हम लिखेंगे 3 डैश कार्बन जो है इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अभिक्रिया कर जुड़ता है और इस बंध का जो नाम होता है यह होता है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो यहाँ लिख लेते हैं फॉस्फोडाइएस्टर डाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड आपस में। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है, इसमें
5 डैश 3 डैश और फिर फॉस्फोडाइएस्टर बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया गया है 5 डैश 3 डैश और फिर ग्लाइकोसिडिक लिखा गया है। तो ये ग्लाइकोसिडिक बंद नहीं होता है, यह ऑक्सी बंद नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन सी दिया गया है 3 डैश 5 डैश और फॉस्फोडाइएस्टर। तो ये क्रम गलत दिया गया है कार्बन का, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। यह 5 डैश 3 डैश होगा। और ऑप्शन डी दिया गया है 3 डैश 5 डैश और ग्लाइकोसिडिक। तो ये क्रम भी गलत दिया है और बंद का नाम भी गलत बताया है, ग्लाइकोसिडिक बंद नहीं होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।